दो लड़कियां पूजा और नेहा क्लास की सबसे शरारती और चालाक स्टूडेंट थीं। हर दिन बैठकर प्लान बनाती थीं कि किसे कैसे परेशान करना है। एक दिन उन्होंने चुपके से क्लास मॉनिटर रीना का फोन चुरा लिया और उसके फोन से दूसरी लड़की साक्षी को मैसेज भेज दिया कि वो तुरंत स्टोर रूम में आए। साक्षी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बिना सोचे वहां चली गई। अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और बाहर से लॉक कर दिया गया। साक्षी घबरा गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। उधर पूजा और नेहा अपनी चाल चलने पर खुश होकर अगला शिकार ढूंढने निकल गई, लेकिन अंदर बंद साक्षी डर और घबराहट में बेहोश हो गई। इधर रीना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका फोन कहां गया। तभी उसे पता चला कि किसी ने फोन ले लिया है और तभी पीछे से उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। पूजा और नेहा उसे धमकी देती हैं कि अब से क्लास में वही दोनों बॉस हैं और अगर उसने टीचर से शिकायत की तो बुरा होगा। फिर उन्होंने उसका पर्स निकालकर उसमें रखे सारे पैसे भी ले लिए और कहा कि ये तो बस उधार है, वापस करना है या नहीं वो बात की बात है। रीना पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन जैसे ही उसे फोन में भेजे गए मैसेज के बारे में पता चलता है वो तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागती है। उधर साक्षी धीरे धीरे होश में आती है और सामने रीना को देखकर पहले डर जाती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि कुछ गलत नहीं हुआ तो वो राहत की सांस लेती है। रीना खुद को दोष देती है कि अगर उसने अपना फोन संभाल कर रखा होता तो ये सब नहीं होता। साक्षी भी समझदारी दिखाते हुए उसे दोष नहीं देती, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। फिर रीना उसे रुककर कुछ खाने के लिए कहती है, लेकिन साक्षी का मन बिल्कुल नहीं होता और वो सीधा घर जाने का फैसला करती है। आखिर में रीना बस बेबस होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।